स्वागत है मेरे चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि किस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग बनाने वाली हूँ, तो कौन आ रहा है आपके लाइफ में, उसी के रिगार्डिंग आज की ये रीडिंग होने वाली है, पिक अ कार्ड रीडिंग। और मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन रखे हैं, एक पिंक स्टोन और एक ग्रीन स्टोन में। ठीक है, आप देखो, पसंद कर लो कि आपको कौन सा स्टोन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर किस स्टोन की रीडिंग आप देखना पसंद कर सकते हो। ठीक है, तो एक कोई स्टोन पसंद करना है और डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमिंग दे दूँगी, आप उसके टाइम में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस स्टोन को पसंद करो और उसकी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके रीडिंग में। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो रीडिंग देखने के बाद, ठीक है, या फिर आप अभी वीडियो को स्टॉप करके मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी आपसे छूटे ना। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी मुझे बताना कि कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट हुई है। ठीक है, तो चलिए मैं मोनिका मिलती हूँ आपके रीडिंग में। ओके, तो जिन्होंने पिंक कलर के स्टोन को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। ठीक है, कौन आ रहा है आपके लाइफ में, कोई नया लव और या फिर आपका कोई एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ। एक सेकेंड, मैं शफल कर लूँ, देन उसके बाद में आपको कैसा लगेगा ये रीडिंग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिन्होंने नंबर 1 कार्ड पिंक स्टोन को चूज़ किया था। ओके, देखते हैं क्या है, कौन है वो इंसान, कैसे हो सकते हैं। जो भी मुझे कार्ड में लगेगा मैं ज़रूर बोलूँगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ। पर थोड़ा मैं पहला कार्ड जो आया है वो है 7 ऑफ कप्स। ओके, देन उसके बाद देखते हैं, पहले कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद फिर हम लोग रीडिंग देखेंगे। देन उसके बाद है रिवर्स का कार्ड जजमेंट। ये एक सेकेंड, ये 2 कार्ड आ गए हैं। मुझे जब तक लगता नहीं है कि मुझे कार्ड लेनी चाहिए, लाइक वो फ्लिप आउट नहीं हुए थे, इसलिए मैंने उन 2 कार्ड को नहीं लिया। ओके, ओके, 2 कार्ड तो निकल आए हैं और 3 निकल जाए तो देन उसके बाद में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। ओके, उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं, और एक कार्ड निकाल कर, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा ही कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, उसके बाद जो है वो है डेथ का कार्ड। ओके, और एक कार्ड निकालती हूँ, देन उसके बाद हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो लास्ट है वो है 6 ऑफ वेंड्स। एक सेकेंड, आपको कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ। तो जिन्होंने पिंक कलर के स्टोन को चूज़ किया था, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आपका एक्स हो सकता है। ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है एक्स वाली ये कार्ड निकल कर आए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका एक्स फिर से वापस आना चाहे, आपसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए 2 जो कार्ड हैं, पेज ऑफ वेंड्स और 6 ऑफ वेंड्स, तो कहीं ना कहीं बातें वो बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सॉरी भी है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है,
अच्छा, बेसिकली मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिन्होंने भी पिंक कलर को स्टोन को चूज़ किया था, तो उनका जो पास्ट था या फिर एक्स कह लीजिए, उनके ही लिए ये रीडिंग है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्स वाली ही फीलिंग ज़्यादा आ रही है। ओके, तो हाँ, तो ये आपका एक्स है और हो सकता है शुरुआती दौर पर चीज़ें बहुत अच्छी थी आपके लाइफ में। ठीक है, बहुत सब कुछ सही जा रहा था। ठीक है, हर एक चीज़ जो आप चाहते थे अपने रिलेशनशिप में, वो हर एक चीज़ आप दोनों को मिल रही थी। खासकर आप जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, जैसा आप चाहते थे वैसा ही आपको पार्टनर मिला था। ठीक है, जैसा आप चाहते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। देखिए, आप अगर कप्स को देख सकते हो, 7 ऑफ कप्स है, सारे कप्स भरे पड़े हैं। तो वही, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी आपके रिलेशनशिप में। बट क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग में दूरी आ गई। ठीक है, तो हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ था किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, आई थिंक आप कुछ चीज़ के जजमेंट चाहते थे जो आपका पार्टनर नहीं दिया। ठीक है, और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग भी रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए आपका पार्टनर आपके साथ कोई धोखा किया होगा। ठीक है, आप जितना उसको मैंने कहा ना, जैसा कि हर चीज़ की किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत उसको आप पसंद करते थे। वो आपके लिए आप अगर खाली हो तो वो आपको फुल करते थे। मतलब वो सब कुछ था आपके लिए। लेकिन जब भी आप किसी चीज़ को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर एक जजमेंट चाहते थे या फिर एक कमिटमेंट चाहते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती थी, या फिर हो सकता था कि आप लोग में झगड़ा भी हो जाता था, प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, इस वजह से भी। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हाँ, आप लोग में दूरी भी है अभी फ़िलहाल, बातें नहीं हो रही है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप में आपको कुछ जजमेंट मिले, कुछ बात आगे बढ़े, तभी आप अपने एक्स को अपने लाइफ में आने दोगे। मुझे लगता है कि आपने ही शायद अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है। वो, मुझे नहीं लग रहा है कि वो उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। मुझे लग रहा है कि आपने ही अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ लग रही है मुझे। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जैसे मैंने कहा कि वो बात करना चाहते हैं, आपने उन्हें ब्लॉक किया है। ठीक है, वो जो भी कमी थी, देखिए पहले तो बात मैं बता दूं कि रिलेशन जब आपका स्टार्ट हुआ था, हर एक चीज़ भरा पड़ा था, हर एक चीज़। ठीक है, लेकिन कमी कहाँ थी, शायद वो आपको किसी बात को लेकर जजमेंट नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आप लोग में अगर कुछ झगड़ा हो रहा होगा, कुछ भी, ठीक है, अब वो आप देखो, आप जानते हो। तो हाँ, तो अब वो जब आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और पूरी तैयारी करने के बाद ही वो आपको जो आप चीज़ के लिए रुके थे, जो आप चीज़ चाहते थे उनसे जजमेंट सुनना किसी बात को लेकर, ठीक है, तो वो अब जब आएंगे, आई थिंक वो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि वो ट्राई कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई अलग आईडी बनाकर, ठीक है, या किसी अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपको सोशल मीडिया में फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, भले आपने उन्हें ब्लॉक किया है, लेकिन वो आप क्या करते हो, नहीं करते हैं, ये चीज़ उनको हर एक चीज़ शायद पता भी है। लेकिन अब वो जब आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। देखिए पूरी रेडी है ये हर एक चीज़ के लिए, और येलो इन्होंने ड्रेस पहना है। ठीक है, जो कि और येलो ये माउंटेन है पीछे जो स्टेबिलिटी को शो करता है, सॉरी। तो हाँ, कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, आंखों में आंखें डालकर आपसे बातें करेंगे। ठीक है, एक जो भी चीज़ आपके सामने अभी लाना चाहते हैं वो तैयारी कर लाएंगे, और जो आप चाहते थे उसे पूरा करेंगे। ठीक है, जिस वजह से भी आप लोग के बीच में झगड़ा हुआ था, जो चीज़ की कमी थी, ऐसे तो सब कुछ था, लेकिन अगर कुछ एक दो बातों की कमी थी तो ऑब्वियसली वो पूरा करके, अच्छे से तैयारी करके वो आपसे अब ज़रूर बात करेंगे। हो सकता है कि अभी वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपसे बात कर रहे हो, ठीक है, या आपको देख रहे हो, आपकी फ़ोटो देख रहे हो, आप क्या एक्टिविटी करते रहते हो, आपकी स्टेटस देखते होंगे किसी फ्रेंड्स के थ्रू। लेकिन जब अब उनकी पूरी तैयारी हो जाएगी तो आपसे ज़रूर आकर सारी बातें कह देंगे।
जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जिस चीज़ का आपको जजमेंट नहीं मिल रहा था। ठीक है, देन उसके बाद डेथ का कार्ड है। देखिए डेथ का कार्ड है ना, तो ये गलत कार्ड नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। जैसे मैंने कहा कि आपको जजमेंट नहीं मिल रहा था, अब वो पूरी तैयारी करके आपके पास आएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी अब वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, वो जो बात पुराना था, जिस चीज़ को भी लेकर आप लोग में झगड़ा हुआ था, सेपरेशन आया था, जिस वजह से आपने उनको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, ठीक है, कुछ भी बात को लेकर, मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ भी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया था, तो जब वो आपसे पूरी तैयारी कर कर आएंगे, जो भी आप चाहते थे, तो कहीं ना कहीं आप भी हैप्पी हो जाओगे। और वो क्या करेंगे, वो यही चाहेंगे कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको भुलाकर नई ज़िंदगी बनाना चाहेंगे, वो नई लाइफ आपके साथ जीना चाहेंगे। ठीक है, जो हो गया, लाइक एक न्यू सर्कल स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ओके। देन उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड देखिए, सारी तैयारी करेंगे और जो एक विक्ट्री का साइन है यहाँ पे, तो हाँ सब कुछ तैयारी करेंगे और न्यू सर्कल स्टार्ट करेंगे। और जो चीज़ भी आप लोग के बीच में बहुत दिन से जो बात नहीं हो रही थी, सेपरेशन था, बहुत आई थिंक आपका, मुझे ऐसा लग रहा है 6 मंथ हो सकता है, 6 मंथ से आप लोग बात नहीं कर रहे हो। तो हाँ, इस अब जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो सारी दूर होने वाली है। ठीक है, बहुत इंतज़ार आपने कर लिया, कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा उन्हें मिस करते थे, लेकिन कुछ बातें थी जिसकी वजह से आपने उन्हें ब्लॉक किया था और आप नहीं बात करते थे, तो उन्हें भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, तो ऑब्वियस हाँ, तो वो अब आएंगे और जिस चीज़ के लिए आप जजमेंट चाहते थे वो लास्ट में आपको जजमेंट भी देंगे फॉर श्योर। ठीक है, विक्ट्री मिलेगी आपको, बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है। बहुत पहले जो बुरा था, लेकिन अब वो एक नया सर्कल, जैसे मैंने कहा, स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू बिगनिंग होने वाली है। और वो कौन करेगा? आपका पार्टनर, आपका एक्स लवर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ओके, और देखिए ग्रीन कलर का इसने हॉर्स ने कपड़ा डाला हुआ है, जो कि आपके रिलेशनशिप में अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकती है। ठीक है, ओके। और देखते हैं, और कार्ड्स देखते हैं। एक और कार्ड निकालती हूँ मैं। ओके, ये एक और है जो आया, देखिए द सन का कार्ड है। वाह, उसके बाद एक और, उसके बाद है 8 ऑफ वेंट्स। वेंट्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। फायर साइन, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे साइन नहीं बताया है। ठीक है, ये रीडिंग सबके लिए ही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिसकी राशि यहाँ पे नहीं है तो वो उनके लिए ही रीडिंग नहीं है। आप इस स्टोन को चूज़ किए हो तो ये आपकी रीडिंग है। लेकिन हाँ, वेंट्स के कार्ड्स हैं तो फायर साइन ज़्यादा लग रहे हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ओके, ये फ्लिप आउट हुआ था। हाँ, द हाई प्रिस्टेस। ओके, ओके, ये चीज़ तो हुआ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए द सन का कार्ड है। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो क्या होगा? द सन, तो नई शुरुआत हो सकती है आपके लाइफ में। ठीक है, जो भी इंसान नहीं, सॉरी, जो आपका एक्स है वो सब कुछ ठीक करते हुए आएगा। और उसके बाद जो भी आपके पास्ट में जो भी गलत था उसमें एक अच्छा चेंज आएगा, हैप्पीनेस आएगा, न्यू बिगनिंग का फिर से एक कार्ड है। चीज़ें बहुत आपके अकॉर्डिंग होगी, आप दोनों के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, आपको न्यू वे भी मिल सकता है। ये भी मुझे कार्ड में
दिख रहा है। ओके, देन उसके बाद है 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड। 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड देखिए, द सन का कार्ड मुझे बहुत लोगों के लिए जिनकी इतने दिन से दूरी थी, सेपरेशन था, बात नहीं था किसी चीज़ को लेकर, कमिटमेंट नहीं था, तो हाँ कमिटमेंट भी आएगा। और साथ ही साथ बहुत चीज़ें जितनी बुरी तरह से बिगड़ी थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, उतनी ही तेज़ी से जब वो आएंगे ना, उतनी ही तेज़ी से सब कुछ ठीक होते हुए भी नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत लाइक मैं ये कहूँगी कि फटाफट वो चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। जितना आपने इस 6 मंथ में, आई नो कि आपने बहुत कुछ सहा है, किसी को ब्लॉक कर देना, और किसको जिसे आप प्यार करते हो, ठीक है, आपसे उनकी बातें नहीं होती, तो ये चीज़ दोनों के लिए टफ़ होता है। अगर प्यार दोनों की तरफ से हो, कोई एक इंसान नहीं, दोनों की तरफ, और मेरे ख्याल से दोनों ही एक दूसरे को बहुत, आप दोनों प्यार करते हो, तो हाँ वही चीज़ है। जहाँ चीज़ें बहुत दिन के लिए स्टॉप हो गई थी, अब जाके आपके रिलेशनशिप में एक क्विक चेंज आएगा, और ये चेंज बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ओके, आप फिर से मिलोगे, फिर से बातें होंगी, फिर से वो सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा था ना कि वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, एक अच्छा स्टार्ट करना चाहते हैं। जो हो गया उसे भूल जाओ। द हाई प्रिस्टेस, और कहीं ना कहीं आप दोनों किसी, मुझे जहाँ तक लगता है आप किसी मंदिर वगैरह में जाते थे दोनों साथ में, और कहीं ना कहीं आप दोनों जाओगे फिर से, और अपने भगवान को थैंकफुल भी कहोगे। ठीक है, तो हो सकता है आप कहीं ऐसे जगह भी मिले हो जो मंदिर हो, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हो, तो हाँ वहाँ पे आप एक बार ज़रूर जाना। ये आई थिंक एक सजेशन के रूप में यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है कि इतना कुछ हुआ आपके साथ, फिर उसके बाद एक अच्छा सब कुछ आया है, तो अपने गॉड को मत भूल जाना। ठीक है, तो यही चीज़ है। और चीज़ें बैलेंस है, 2 पिलर है, बैलेंस हो जाएगी। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 का कार्ड है इमोशनल भी है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। ठीक है, ये भी चीज़ है। तो इमोशनल में आके कुछ ज़्यादा फैसला मत ऐसा ले लेना। प्यार करते हैं वो आपसे, आप भी करते हो, लेकिन हाँ चीज़ों को थोड़ा समझकर आगे बढ़ना। ओके, तो ये थी जिन्होंने पिंक स्टोन को चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग कि कौन आएगा आपके लाइफ में। तो हाँ, आपका अगर सेपरेशन चल रहा था, आप किसी से प्यार करते थे, आपकी बातें नहीं होती थी उनसे, तो हाँ वो इंसान आपके पास ज़रूर आएगा। देखिए, मैंने कार्ड्स आपके सामने ही पुल किए, जैसा मैंने कहा कार्ड जैसे आएंगे मैं वैसा ही आंसर करूँगी। तो अगर आपका कोई ऐसा एक्स नहीं है, आप सिंगल हो अभी तक, तो आप ये रीडिंग मत देखना। ठीक है, आप दूसरा जो स्टोन है आप उसकी रीडिंग देख सकते हो। और अगर वो भी रीडिंग किसी एक्स वाले के लिए निकले तो कोई बात नहीं, मैं फिर से जब रीडिंग बनाऊंगी, जब मैं फिर से वीडियो नया डालूंगी, आप तब देख लेना। ओके, तो ये थी मेरी रीडिंग जिन्होंने पिंक कलर के स्टोन को चूज़ किया था। तो मैं अगर शॉर्ट पे बोलूँ तो हाँ, आपका वेट जो आप कर रहे थे इतने दिन से वो अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे थे अपने इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, तो हाँ अच्छा होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। आप बहुत दिन से किसी चीज़ का जजमेंट चाह रहे थे, तो हाँ मिलने वाली है। ठीक है, ओके, तो चलिए इस रीडिंग को अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं मोनिका आपको मिलती हूँ अपने अगले रीडिंग में। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट हुई है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर के स्टोन को चूज़ किया था उनके लिए क्या रीडिंग है। कौन है वो इंसान जो आपके पास आ रहा है, कौन है वो? आपका एक्स है या फिर या फिर कोई न्यू लव भी आ सकता है। एक्स हो सकता है या फिर न्यू, ये देखते हैं, जैसा कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही रीडिंग करूँगी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक्स और न्यू दोनों ही आए, है ना, दोनों साथ में आ जाए, ये भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं।
देखिए ये एक जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ कुछ बातें हो सकती है कि रेजोनेट हो या नहीं भी हो, ठीक है। ये एक इंसान के लिए नहीं है, ठीक है, या फिर मैं किसी एक इंसान के लिए ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जो जो देख रहे हैं उन सबके लिए है, ओके। तो जो बातें आपसे रेजोनेट रहती हैं वो आप लीजिए, रखिए, और जो नहीं होती है उसे भूल जाइए, इग्नोर कीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर के स्टोन को चूज़ किया था तो कौन आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, देन आई चूज़, ओके टर्न कर लेती हूँ। ओके, रिवर्स का कार्ड है जो है 8 ऑफ कप्स। देन उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा फिर से शफल कर लूँ। ओके, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स जो कि रिवर्स में है। ओके, और एक फिर से रिवर्स का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे जहाँ तक कार्ड्स ये जो 4 आए हैं वहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू लव नहीं है, एक्स वाली है, ठीक है। एक्स वाला कुछ प्रॉब्लम है और बहुत ही ज़्यादा लाइक देखते हैं रीडिंग के दौरान मैं बताती हूँ, बट हाँ न्यू नहीं है। ओके, एक कार्ड ये जंप आउट हुआ था। फिर से अगेन रिवर्स का कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ओके, तो ये भी मुझे सिंगल लोगों के लिए नहीं लग रही है रीडिंग, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक्स वाली लग रही है रीडिंग, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, अगर आप नहीं आपका कोई एक्स नहीं है तो आप इस रीडिंग को मत देखो। मैं फिर से कोई नया रीडिंग बनाऊंगी जो सिर्फ सिंगल लोगों के लिए होगी, तो आप वो रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी जानना है या आपको अच्छा लगता है मेरी रीडिंग देखना तो आप देख सकते हो, आपका मन ओके ओके, तो चलिए रीडिंग देखते हैं। ओके, रिवर्स सिर्फ एक कार्ड है जो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि अपराइट है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पास्ट में ओके बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है कि चीज़ें बहुत बुरी हुई थी आपके साथ, ठीक है। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप लोग में जो बात बंद हुई पड़ी है, अभी भी बंद है, बातें बिल्कुल नहीं हो रही है। बहुत बड़ा गलतफहमी बोल लीजिए, आपकी खुद की कुछ ईगो बोल लीजिए, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ा। अभी भी बात नहीं हो रही है जैसे मैंने कहा, और लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस भी कर रहे हो, मुझे ये चीज़ देखने को मिल रही है। आप आगे खड़े भी हो लेकिन पीछे भी देख रहे हो, ठीक है। पुरानी बातें अब आपको याद आ रही है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा ईगो में रहकर बातें बंद कर दी है, ब्लॉक्ड है, आप मैसेज कर रहे हो या फिर वो आपको मैसेज कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। ईगो प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लग रही है, लेकिन हाँ दोनों प्यार एक दूसरे से बहुत करते हो। बेसिकली आपका ये जो दूरी आया है वो आप दोनों की ही किसी बात को कुछ बात गलत हुई थी जिसके वजह से ही वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, और आप लोग ने भी उसे क्लियर करने की कोशिश नहीं की है। अगर कोशिश की है तो वो भी ईगो में रह गए, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि वो मुझे पहले सॉरी बोलेगा या फिर वो मुझे सॉरी पहले बोलेगी, ये वाला सिचुएशन भी है जिसे रह के दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, गुस्से में आकर, ये चीज़ भी है। और काफ़ी दिन हो गया, आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है 3 months 3, 4, 6, ये मुझे लग रहा है कि इतने मंथ हो गए हैं आप लोग एक दूसरे से बात नहीं आप लोग की हो रही है, ओके।
उसके बाद अगर मैं देखूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप दुनिया को तो दिखा रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप खुश हो। रिवर्स का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। आप, हो सकता है कि ये इंसान आपके आसपास रहता है, या फिर बहुत ऐसे के लिए भी हो सकता है कि आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो या एक ही जगह आप काम करते हो, लेकिन ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसे आप जब भी देखते हो तो अनदेखा भी कर देते हो, ये भी दिखाते हो कि तुम रहो या ना रहो मेरी लाइफ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। बस उसके सामने आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, जो कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हो अंदर से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, तो देखिए रिवर्स में है। अगर आप वैसा कर रहे हैं तो उनकी भी सिचुएशन वैसी है, वो भी आपको देख के अनदेखा वाला सीन है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको वो छुप छुप कर देखते भी हैं, ठीक है। आपको अननोन नंबर से कॉल भी शायद उन्होंने किया होगा, लेकिन आप नहीं पहचान पा रहे हो। आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप में ही ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है। आप जो रीडिंग देख रहे हो, आप में ही ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है। वो तो चाह रहे हैं, लेकिन सम टाइम दोनों में ही है ईगो, ईगो तो दोनों में ही, लेकिन आप में ज़्यादा है, ठीक है। वो भी सोच रहे कि आप उनसे आके कहो। देखिए कप्स का कार्ड है, कप्स का कार्ड इमोशन को दर्शाता है, ठीक है, फीलिंग्स को दिखाता है, जो कि ये रिवर्स कार्ड है, तो वो भी अपनी फीलिंग्स थोड़ी नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं। वो भी आपको देखते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी जगह मिल जाते हो, एक दूसरे को देख लेते हो, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके सेम बिल्डिंग में हो, या फिर जहाँ आप वर्क प्लेस है आपका, एक दूसरे को आप देखते होगे, तो वो इस तरह से दिखाते हैं कि मुझे तुम्हारा कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है। और ये फीलिंग्स आई थिंक दोनों की है, चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की, क्वीन, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, देन उसके बाद ये फिर से रिवर्स का कार्ड है, जो कि है 8 ऑफ पेंटिकल्स। काम में आप ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहे हो, बिल्कुल नहीं हो पा रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप में अब पेशेंस जो था अब ख़त्म हो रहा है। आप बहुत चाहते हो कि अब मैं उनसे जाकर बात करूं, ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं अपनी तरफ से अगर कोई सजेशन दूं तो प्लीज़ ईगो को साइड रखिए। अगर आप उनसे इतना प्यार करते हो तो क्या ज़रूरत है इतना ईगो दिखाने की। आप उनसे जाकर खुद ही बात कर लो। अगर आप खुद जाकर बात करोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है। जिसके आपको काम में मन भी नहीं लग रहा है, आपकी चीज़ें भी सब कुछ ठीक नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से लाइक आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिनों का है, दिन नहीं बोलूँगी सालों का है, लेकिन हाँ झगड़ा जो हुआ था आपका और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, आपको बहुत दुख लगा है, तो आपके पार्टनर को भी दुख लगा, लेकिन उस चीज़ों को भूलकर आप आगे बढ़िए। आप फोकस भी नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, बेसिकली आप फोकस भी नहीं हो रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। ओके, देन उसके बाद है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि रिवर्स में है। जैसे अगर ये अपराइट आता तो देखिए कितना फास्ट मूवमेंट है, कितना तेज़ी है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। तो रिवर्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि आप अभी भी सोच रहे हो कि नहीं यार वो पहले आए, उसकी गलती है, उसकी गलती, ये थिंकिंग अभी भी कंटिन्यू है आपके माइंड में, ठीक है। फास्ट मूवमेंट तो नहीं है, स्लो ही है। एक तरफ आप थोड़े से एक्टिव हो जाते हो कि नहीं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से हो जाते हो कि हाँ ठीक है चलो मैं बात करता हूँ, लेकिन दूसरे टाइम आपको पता नहीं क्या हो जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है और आप फिर स्टॉप हो जाते हो, आगे नहीं बढ़ते हो, वहीं पे
खड़े हो जाते हो। ओके, चलिए और कार्ड्स देखती हूँ मैं, जिन्होंने ग्रीन कलर के कार्ड को चूज़ किया था। देखते हैं और क्या होता है इस सिचुएशन में। आप लोग बात करोगे या फिर ईगो में ही रहोगे। और सॉरी गाइज, आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर इट। ओके, अब बस आप रीडिंग देखो। ओके, एक कार्ड ये जंप आउट हुआ था, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, लेकिन अपराइट है। और 2 और मैं निकाल लेती हूँ। ओके, ये था द एम्प्रेस। ओके, लास्ट वन, एक और। ओके, फिर से रिवर्स का कार्ड है द एम्पेरियर। ओके, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो देखिए, मैंने कहा ना कि आपका मूवमेंट है बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आप आगे बढ़ते हो फिर पीछे मुड़ते हो। आप ये सोचते हो कि मुझे कोई पीछे से आवाज़ देगा या मुझे कोई आकर बोलेगा। लाइक आपका पार्टनर, मुझे का यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मुझे मतलब आपका पार्टनर, आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरा पार्टनर आकर बोलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हो सकती है। मुझे लगता है कि आप दोनों एक टाइम पे ऐसा आएगा ना कि आप दोनों ही, देखिए इमोशनल टच तो बहुत ज़्यादा है आप दोनों में, और ईगो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की ईगो एक साथ ही टूटेगी। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। अगर आपको पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो आप भी उनको पीछे मुड़कर देख रहे हो, और दोनों जब एक दूसरे को पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या होंगे, नज़रें मिलेगी। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो या फिर एक जगह ही काम करते हो, ठीक है। नज़रें जहाँ तक पहले मिलती थी तो गुस्से वाली रहती थी, ईगो वाली रहती थी, बट मुझे अब लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होते हुए आ रही है। अब वो जब आपको देखेंगे और आप उनको जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो टाइम, लाइक आपका वो दिन, कुछ स्पेशल चीज़ होगा उस दिन। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्पेशल होगा। लाइक होता है ना, स्पेशल डे होता है या फिर एक स्पेशल फूड होता है। यार मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये चीज़ खाई थी, मैंने ये चीज़ शेयर की थी, तो कुछ ऐसा ज़रूर उस दिन होगा जब आप दोनों एक दूसरे को देखोगे। और वो जो देखने का नज़रिया रहेगा ना, वो गुस्सा वाला नहीं रहेगा, वो प्यार वाला रहेगा, वो गिल्ट वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा पछतावा जैसा लगेगा। और तब मुझे ऐसा लग रहा है, तब आप लोगों की बात होना स्टार्ट हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ ऐसा आप करो। मुझे तो लग रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही लाइक हाथ में तो तलवार लेकर लड़ने के लिए रेडी थे, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर आप देखते भी हो अपने पार्टनर को, ठीक है। और देखिए उसके बाद है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड देखिए बहुत ही ज़्यादा लाइक ब्राइट है, सब कुछ है, अथॉरिटी है, और जो भी है ट्रूथफुल है। तो जैसे मैंने कहा कि जब आप एक दूसरे को देखोगे तो प्यार से देखोगे और चीज़ें पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रही है, ब्राइटनिंग होते आ रही है, ग्रोथ। आपके लव लाइफ में जो चीज़ अटक गई थी, रुक गई थी, ग्रोथ ख़त्म हो चुकी थी, तो देखिए नए जो क्या बोलूँ मैं, ग्रोथ दिख रहा है। जब फसल छोटी होती है ना तो एक येलो कलर, लाइक एक हैप्पीनेस लग रहा है, येलो कलर हैप्पीनेस, ग्रीन है आपका ग्रोथ का, ठीक है, इमोशनल भी है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से फिर उस तरह से अट्रैक्ट हो जाओगे जैसा कि आप पहले मिले थे। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बातें ऐसे होगी, कुछ उस दिन स्पेशल होगा जो आप दोनों को याद आएगा, और आप दोनों एक दूसरे को जब उस दिन देखोगे तो आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गिल्ट रहेगा, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे से आकर बात उस दिन ज़रूर करोगे, ठीक है। वो चीज़ नहीं रहेगी कि कौन पहले आके बात करता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, देन उसके बाद है द एम्पेरियर का कार्ड। ओके, द एम्पेरियर का कार्ड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रिवर्स में है 6 नंबर। तो चीज़ें अनबैलेंस थी तो बैलेंस होगी। और एक बार मैं देखती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ कि ये कार्ड क्यों आया है।
चीज़ें अगर अच्छी हो रही है तो ये रिवॉर्ड्स में क्यों आया? अपराइट रहता तो अच्छी बात थी, लेकिन देखते हैं। ये मैं इसे क्लियरिफाई कर रही हूँ कि क्यों ये कार्ड आया है। सेकेंड, ओके। देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। ओके, तो ये रिवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं एस ऑफ कप, विनिंग, डब्लू, यहाँ पे देखिए डब्लू, डब्लू का मतलब क्या होता है? विनिंग। तो जैसा मैंने कहा कि चीज़ें अब अच्छी हो जाएंगी, आप में फिर से आपके लव में एक नया पॉजिटिव ग्रोथ होते हुए आ रहा है, और ये ग्रोथ आपको लाइक हेल्पफुल रहेगा, भरा हुआ रहेगा। हर चीज़, जो भी दुख था आपका इमोशन, आप दोनों का इमोशन ना भर भर के निकलेगा, ठीक है, भर भर के देखिए निकल रहा है। जो भी आप लोग एक दूसरे से इतने दिन तक बात नहीं किए थे, जो भी तकलीफ़ें आप दोनों एक दूसरे से शेयर करोगे, और ये चीज़ बताओगे कि मैं तुम्हें कितना मिस करता था, ये चीज़ें थी, ये वो ऐसी थी, मैं इतना मिस करता था, मैं गुस्सा दिखाता था लेकिन अंदर मेरा प्यार था। तो वो सारा इमोशनल बाहर निकलने वाला है, ठीक है। और जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यस, डब्लू, विनिंग, चारों तरफ से सब कुछ हैप्पीनेस आएगा, ठीक है। देखिए सॉरी, ये 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं से हैप्पीनेस आएगा, न्यू ग्रोथ होगा, ठीक है। आपका प्यार जो इतने दिन तक लाइक अच्छा नहीं था, सेपरेशन था, बातें नहीं हो रही थी, ठीक है, तो अब लास्ट में, अंत में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं आपके रिलेशनशिप में, तो आप उस चीज़ को लेकर कभी ईगो मत रखिएगा, बेसिकली ईगो मत रखिएगा, ठीक है। ओके, अगर ये चीज़ आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रीन स्टोन को चूज़ किया था। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये आपको कौन सी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, ठीक है। तब तक के लिए मैं मोनिका आपसे मिलती हूँ अपने अगली रीडिंग में। ओके, बाय बाय।